कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। हर तरफ पानी ही पानी है। कराची में बारिश, मलीर, नाजिमाबाद, कायदाबाद, नॉर्थ कराची में बारिश। कायदाबाद में 52 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 29.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 33.6 मिलीमीटर, जबकि नाजिमाबाद में 23.5 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन मामार में 23 और कोरंगी में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मौसम की खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। सिविल एविएशन ने छोटे तैयारों को उड़ने से रोक दिया। चंद घंटे की बारिश ने शहर कायद को डुबो दिया। शहरी सड़कों पर फंस गए। बारिश के पानी की निकासी ना होने के बायस मरकजी शाहराहों पर खराब गाड़ियों की कतारें लग गईं। लायंस एरिया में करंट लगने से 18 साल नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। निकासी अब यकीनी बनाने के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को टेलीफोन। अवामी मुश्किलात दूर करने के लिए खुद सड़कों का दौरा कर रहा हूँ। मुर्तज़ा वहाब का जवाब, कई इलाके क्लियर कर दिए गए हैं। तर्जुमान जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान, मेयर कराची पर बरस पड़े। नालों की सफाई में करप्शन ना होती तो निज़ाम ब्लॉक ना होता। कराची वालों के टैक्स का पैसा करप्ट टोला खा रहा है। कराची के बाद लाहौर और गिरदनवाह में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हरबंसपुरा, लालपुर, माल रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मजंग और अनारकली समेत दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। जंग, गोजरा, कुंदियाँ, कसूर, फूलनगर, पिंडी भट्टियाँ, शेखुपुरा, सफदराबाद और मुरीदके में भी बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दौरान इद्दत निकाह का केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। इद्दत के दौरान निकाह गैर कानूनी करार। अडयाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस का फैसला महफूज सुना दिया। मुजरिमान को जुर्माना अदा करने पर मजीद 4 माह कैद काटना होगी। समात के लिए बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडयाला समात के लिए लाया गया। अदालत में अलीमा खान भी मौजूद रहीं। गवाहों पर जिरह मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। खावर मोनिका ने हल्फिया बयान दिया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने धरनों के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार किए। खावर मोनिका के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी अकेले में घंटों मुलाकात करते थे। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अपने बयान में बाहमी राब्ते की तस्दीक की, ताहम किसी किस्म के नाजायज़ ताल्लुकात से इनकार किया। सवाल ये है कि क्या इस्लाम में गैर महरम मर्द और औरत की तन्हाई में मुलाकात जायज़ है? इस सवाल का जवाब हकीकी तौर पर नफ़ी में है। महरम और ना महरम का तस्वर इस्लाम के सुनहरे इक़्तिदार में है जिसकी अतात और मुसलमान पर फ़र्ज है। मान भी लिया जाए कि नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे, फिर भी खलवत में मुलाकातों का कोई जवाज़ नहीं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुकात की शुरुआत से ही बदनीयती और फ्रॉड का अंसर मौजूद था। 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी और फ्रॉड पर मबनी करार दिया जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने 51 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की, और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है। इंशाअल्लाह जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, नवाज शरीफ चैन से कभी नहीं बैठेगा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई, करप्शन सबसे कम नहीं थी सिर्फ, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई।
सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। ये नौजवान बड़ों की इज्जत करते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं। नौजवानों को कहता हूँ आपने घबराना नहीं है। मेरी छुट्टी ना करवाई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफे देकर चला गया। इसी जज ने मेरी छुट्टी करवाई थी। पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया। जब तक अवाम को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता सुकून से नहीं बैठूंगा। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे। हम बिजली सस्ती करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना, जब वो गुजरांवाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा यहां से। और किसी ने आपसे झूठा वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, नहीं दी। लेकिन मैं आज गुजरांवाला के इस मैदान को गवाह बनाकर कहती हूं, नवाज शरीफ ने आपसे वादा किया कि गुजरांवाला का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आपने मेरा साथ निभाया और अब हमारा फर्ज है कि आपका साथ दें, आपकी खिदमत करें, आपकी तकदीर बदलें और बदलेंगे इंशाअल्लाह। जो वायरल बीमारी पिछले 5 साल रही अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला ने भगाया, मगर वो बीमारी आपका नुकसान कर गई। करोड़ों नौकरियों का वादा किया गया और कहा 50 लाख घर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। नवाज शरीफ जो कहेगा वो करके दिखाएगा। अगर वादा किया है तो फिर एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। हम आपकी तकदीर बदलेंगे। 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। मरियम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के साथ साथ करप्शन के ऊपर एक कारी ज़रब नवाज शरीफ लगाता रहा। जब नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया उसकी हुकूमत का 2018 में, तो करप्शन कम होके 141 नंबर से 117 पे आ गई। और उसके बाद एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है। उसके दौर में 4 सालों में उसने के एक गारे दी ईंट भी रखी के रखी, मुझे बताओ। मगर करप्शन उसके दौर में 4 साल में वो दोबारा जो नवाज शरीफ 117 पे लेके आया था वो दोबारा 140 पे चली गई। 8 तारीख को आपने शेर पर मोहर लगानी है। नवाज शरीफ को कामयाब कराना है अल्लाह के फजल से। जिसे फरिश्ता कहकर हुकूमत दी गई उसके दौर में करप्शन ज्यादा हो गई। क्या 4 साल में एक ईंट भी लगाई? गुज़श्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया। अल्लाह ने मौका दिया तो नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स देंगे। गुजरांवाला में अरफा करीम टावर बनेगा। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, यहाँ मेट्रो बस सर्विस तो बैठ जाएगी। हमें यहाँ ऑरेंज ट्रेन का इंतजाम करना पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का खिताब। वो तो इतना खौफ ज़दा है आपसे, वो जानते हैं कि 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद इन्होंने 1 टका का काम सिंध में नहीं किया है। वो सिंध में एक जलसा भी नहीं कर सके इस इलेक्शन में, एक जलसा भी। वो अभी से साजिशें कर रहे हैं कि मीरपुर खास के वोट पे डाका कैसे मारना है। ये इनकी भूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। मियां साहब बुज़दिल और हालात से खौफज़दा हैं। ऐसी धांधली का मुतालिबा कर रहे हैं जो 2018 में की गई। वो राविन में बैठकर इंतखाबात का रिजल्ट बनाना चाहते हैं। धांधली के लिए निगरान हुकूमत पर दबाव डाल रही हैं। वो जानते हैं लाहौर उनके हाथ से निकल गया है। बुज़दिल शख्स मनासरे करने के लिए तैयार नहीं। ये शेर नहीं बिल्ली है। इस बिल्ली का बंदोबस्त करना है। क्या आप किसी बुज़दिल का साथ देंगे? पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी नहीं। ये ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का मुकाबला करते रहे। जियालों को खौफज़दा नहीं किया जा सकता। 8 फरवरी को सबको शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में खिताब।
साइफर केस इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। साइफर केस में सजा के बाद शाह महमूद कुरैशी 2024 के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन दौरान इद्दत निकाह केस का सर है न पैर, मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं, सब कुछ सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। केस बानी पीटीआई की किरदार कुशी करने के लिए बनाया गया। गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। सजा सुनाने में जजेस को जल्दी कितनी थी, सब ने देखा। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बुशरा बीबी को बनी गाला में सिर्फ एक कमरे तक महदूद किया गया, घर के बाकी किसी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं। हम दरख्वास्त देंगे कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल ही भिजवा दिया जाए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का फैसले पर रद्द अमल। बानी पीटीआई का कारकुनों के लिए पैगाम है कि 1000 साल भी कैद में रहना पड़ा तो रहूंगा, डील नहीं करूंगा। डील सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए होगी। 175 पार्टियों में से सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखा गया। वर्कर्स पुरअमन रहें और 8 फरवरी को वोट की मुखालिफत करें। बैरिस्टर गौहर खान की हिदायत। 8 फरवरी को सब तमाशा देखेंगे। JUI की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, कौम ने खुशहाली नहीं देखी। कौम को रोजगार मिला और ना उनके मसाइल हल हुए। सरमायादार कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। आज़ादी बड़ी नेमत है, कौम को इसका हक दिलाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का जलसे से खिताब। आसिफा भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत सक्कर में रैली, कारकुनों के नारे। बिलावल भुट्टो महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म बनकर गरीबों की आवाज़ बनेंगे। हम मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वोट का सही इस्तेमाल करने से पाकिस्तान मजबूत होगा। अवाम 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएं। आसिफा भुट्टो का खिताब। इराक और शाम के बाद अमेरिका और बरतानिया के यमन पर फ़ज़ाई हमले। मुतादिद शहरी जाम बहक, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। फ़ज़ाई हमलों के दौरान यमन में 36 हौसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हौसी मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स और हथियारों के ज़खायर तबाह किए गए। अमेरिका और बरतानिया का मुश्तरका एलामिया। यमन पर अमरीकी और बरतानवी हमलों का जवाब बड़ा दर्दनाक होगा। हौसी फौज का हमलों के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। हौसियों का बहरा अहमर में इजरायली मदद को आने वाले जहाज़ों पर हमले मज़ीद तेज़ करने का ऐलान। खित्ते में सहूनी इजारादारी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। हौसी रहनुमाओं का ऐलान। रूस की इराक और शाम पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। मशरक़ वुस्ता में अमरीकी हमाकतें बड़े ममालिक को जंग में जाने पर मजबूर कर रही हैं। अमरीकी हमलों से खित्ते में जंग के खतरात बढ़ गए हैं। अमरीकी हमले एक संजीदा मसले हैं जिनको UN सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाएगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। दोहा में तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ के सरबराह हमास इस्माइल हानिया से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा में जंगबंदी के फॉर्मूले पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में इसराइल के कैद में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और बैनुल अक़वामी इमदाद पर गुफ्तगू भी की गई। गजा में सहूनी फोर्सेस की जारियत की इंतहा। अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद, 148 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 27,238 हो गई। 66,000 जख्मी हो चुके। मगरबी गजा में हमास की भरपूर जवाबी वार। कई मकामात पर सहूनी फौज पिस्पा अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का 15 इसराइली फौजी जहानुम वासिल करने का दावा। गजा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 200 से ज़ायद सहूनी फौजी हलाक हो चुके हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड। लंदन और स्कॉटलैंड में हज़ारों अफराद का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
फ्री फ़लस्तीन के नारे, मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल की इमदाद बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने गजा के लिए बंद होने वाली इमदाद को बहाल करने का मुतालबा भी किया।